अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जिलों में हो रही जाति संघर्ष, दो जातियों के बीच हो रहे संघर्ष की। कौशाम्बी में देखने को मिला, औरैया में देखने को मिला, इटावा में कथावाचक मामले में देखने को मिला। अब बनारस की बारी आ गई। बनारस में छत्री वर्सेस राजभर समूह में जातीय संघर्ष का रूप लेती जा रही है। एक छोटी घटना कैसे बड़े होके अब, और उसमें सियासी दल कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों तरफ से इसको पूरी हवा दी जा रही है। अब यहां पर बीजेपी नहीं है, यहां पर है बीजेपी की सहयोगी ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। जाति संघर्ष का मामला है। पहले वाराणसी से हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव का मामला अब जातीय संघर्ष का रूप लेते जा रहा है और अब इसमें राजनीतिक दलों का भी प्रवेश हो गया है। यानी जमीन की एक छोटी सी लड़ाई को कैसे राजनीतिक रंग दिया जाता है, छितौना गांव इसका एक जबरदस्त उदाहरण बनकर सामने आया है। शनिवार को संजय सिंह और उसी गांव के कुछ राजभर समाज के लोगों के बीच जमीन का मसला था। जमीन के मसले को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े में दोनों पक्ष की तरफ से लाठी डंडे चले। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। मामला थाने पर गया और राजभर समाज की तरफ से पहले मुकदमा दर्ज कराया गया और संजय सिंह के दोनों बेटों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। संजय सिंह की हालत ख़राब हो गई, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दूसरे पक्ष की चूँकि सुनवाई नहीं हो रही थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, तो करणी सेना की एंट्री होती है। करणी सेना थाने का घेराव करती है और दबाव में आकर फिर दूसरे पक्ष का भी मुकदमा लिखा जाता है और दूसरे पक्ष यानी राजभर समाज के तरफ से भी 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और राजभर समाज के भी कई लोग घायल, बुरी तरीके से घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए जाते हैं। यहाँ तक तो मामला फिर भी ठीक था, थाने पर बात गई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब यहाँ से राजनीतिक दलों का प्रवेश शुरू होता है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर राजभर समाज के लोगों के बीच जाते हैं। संजय सिंह और उनका परिवार ये कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री के दबाव में उनकी तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। लगातार राजपूत समाज पर दबाव बन रहा है, चूँकि अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सुनवाई से, उनके दबाव से प्रशासन काम कर रहा है। करणी सेना दूसरी तरफ संजय सिंह के पक्ष में आकर खड़ी हो गई और अब समाजवादी पार्टी भी अब इसमें एक तरीके से प्रवेश कर गई है। 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह हैं, रिबू श्रीवास्तव हैं, उनके जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल हैं, रामअचल राजभर हैं, ये तमाम नेता अब छितौना गांव जा रहे हैं। वहां जाकर वो राजभर समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से भी महेंद्र नाथ पांडे, हालांकि महेंद्र नाथ पांडे दोनों समाज के बीच गए, राजभर समाज के लोगों से भी मिले और संजय सिंह से भी मिले जो घायल अवस्था में हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के हंसराज विश्वकर्मा, वो जाकर मिले। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी संजय सिंह को देखने आएंगे। संजय सिंह पिछले 32 साल से बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के और पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी अपने पक्ष की तरफ से बिल्कुल मुखर है, यानी संजय सिंह की तरफ से। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अपने राजभर समाज की तरफ से मुखर हैं, हालांकि हैं वो बीजेपी के, लेकिन वो राजभर समाज की तरफ से मुखर नजर आ रहे हैं, जो आरोप लग रहा है। हालांकि अनिल राजभर से हमने लगातार कोशिश की लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क करें, लेकिन जो बीजेपी के लोगों का कहना है
जो संजय सिंह से जुड़े हुए लोग हैं, करणी सेना से जुड़े हुए लोग हैं कि अनिल राजभर समाज की तरफ से मुखर है, समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर राजभर समाज की तरफ से मुखर है। तो एक तरीके से ये पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकल बन गया है और अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो ज़मीन की एक छोटी सी लड़ाई थी, जो थाने स्तर से जिसका निस्तारण हो सकता था, उसको एक राजनीतिक रंग जो दे दिया गया है, इसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को राजभर समाज के बीच छितौना गांव जाएगी और इस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर एक इसको अलग ही रंग देने के मूड में दिखाई दे रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। तो एक जमीन का मसला शुरू होता है, वो धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील होता है, फिर उसमें ठाकुर और वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा होता है, फिर उसमें नेताओं की एंट्री होती है और अब ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा समाज दोनों तरफ का अब इसको अपनी नाक की लड़ाई बना रहा है। वो करणी सेना जो समय समय पर हर तरफ पहुंच जाती है, आगरा में साथ में नहीं थी और दलितों के खिलाफ लड़ रही थी और फिर यहां पर अब बनारस में राजभर के खिलाफ है और विजय सिंह के साथ है। सवाल यह भी उठ रहा है कि करणी सेना को उत्तर प्रदेश में इतना क्यों चर्चा में लाया जा रहा है, या अब वो कोई और तैयारी में है। इसी के बाद पूरी कहानी शुरू होती है। जब करणी सेना की एंट्री होती है तो फिर इसमें बीजेपी विधायक और सरकार में मंत्री अनिल राजभर एक्टिव होते हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी ने इसमें दोनों पक्षों का लिया, चंदौली से पूर्व सांसद हैं, मंत्री रहे। अब पहले सुन लेते हैं कि घायल संजय सिंह का क्या कहना है, वो सुन लेते हैं। फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी संवाददाता अमित सिंह, उनसे समझेंगे कि सियासत क्यों इतनी आगे जा रही है। क्या हो गया बताइए, यहाँ आप घायल अवस्था में पड़े हैं, क्या मामला है? मामला सर मेरी ज़मीन का था, मैं ज़मीन नपा दिया, अपना नपा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 20 तारीख को जो है चढ़ गए हमारे खेत में, हमको एक डंडा लगा 20-25 की संख्या में, हम भाग गए। हम चौकी इंचार्ज को मैंने दिया, चौकी इंचार्ज को दिया, एसओ को दिया, डीआईजी को दिया, महानिदेशक को दिया। 28-30 तक मैंने दिया एप्लीकेशन, कोई न चौकी इंचार्ज सुना, न एसओ सुना, न डीआईजी को दिया। सर सुनाई नहीं हुई। फिर 3-4 दिन हुआ सर, हम खेत में खेती कर रहे थे अपना, बांस गाड़ कर, अब आ गए अंदर। हम खुरपी फरसा अपना खन रहे थे, मारने लगे सर 25-30 की संख्या में। हम भी लोग जो हो, हम लोग 3 थे, 2 लड़के हमारे थे, हम थे 3 लोग थे, वो 25 की संख्या में आ गए। आप ही के खिलाफ मुकदमा पहले दर्ज किया गया था। जी, आपके तो 2 बेटों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। जी जेल में है। किसके साथ है इस तरीके जी अनिल राजभर के मंत्री के साथ पर, वो राजभर है सर। हम भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। तो आप भाजपा से जुड़े हैं? 32 साल हो गया सर। 32 साल से बीजेपी से हैं? जी जी जी। और अनिल राजभर जी तो कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से ही हैं? जी बीजेपी से हैं सर। आपके अपने ही लोग ही आपको जेल भेजने पर आमादा हैं? जी 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 जी। बेटे कहाँ हैं दोनों? जेल में हैं दोनों? जी। आपको भी डिस्चार्ज? जी दबाव बना रहा है। दबाव बनाया जा रहा है? जी हम वहाँ पर गए थे नरपतपुर, वहाँ मारा पीटा गया। उसके बाद हमको 100 नंबर मरवाई, पकड़कर घर से लाई। 50 भीड़ थी, हम बोले कि वहाँ मत ले जाओ। 100 नंबर वाले भीड़ में ले गए, 50 की संख्या में लगे मारने, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। 100 नंबर हमको मरवाई। 100 नंबर? जी 100 नंबर हमको पकड़ के लिया। सामने मारा गया? जी 100 नंबर लेकर हमको ढकेल कर आई। हम बोले कि चले आए रहे तो पुलिस के सामने भी आपको मारा गया? जी पुलिस हमको मरवाई 100 नंबर वाले। किसके कहने पर हो रहा है?
जी सब अनिल राजभर के मंत्री के इशारे पर हो रहा है सर। आपकी सरकार है तो आपने अपने पार्टी के लोगों से ये सब बताया कि नहीं बताया? सर क्या हम तो लौटे हैं, क्या बताएंगे सर, लौटे हैं हम तो, सही रहते तो बताते ना, और क्या होता। पार्टी आपका साथ दे रही है? अब कहा नहीं सर, हम तो सुतलबाड़ी पार्टी साथ देते, कहा देते, हम कहा बताइए पार्टी। ये जानबूझ के आपको डिस्चार्ज करा के जेल भेज देंगे? जी 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 बार बार दबाव हो रहा है, शासन में है, कैबिनेट मंत्री है सर। अस्पताल में डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा है कि रिचार्ज तुम हो रिचार्ज, हमको कभी डोल नहीं पा रहे हैं, न अस्पताल बोल के रहे ऊपर भी हैं। प्रेशर है? जी प्रेशर है अस्पताल में। तो अब ये क्लियर है कि इसमें सियासत है, क्योंकि जो घायल है वो यही कह रहा है कि अनिल राजभर के कहने पर ही हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। करणी सेना उसके साथ खड़ी है, बीजेपी कहाँ है, क्योंकि ये क्लियर हो गया। और ओपी राजभर भी जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद चंदौली से वीरेंद्र सिंह भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके जाने वाले। क्या होगा क्या नहीं होगा इसको समझते हैं सबसे पहले अपने संवाददाता अमित सिंह से। अमित, क्या जातीय संघर्ष, क्योंकि आप देख रहे हैं इटावा हो, औरैया हो, कौशाम्बी हो, अब बनारस है, ये क्यों इतना हर छोटा सा जमीन का मामला उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार थोड़ी ना जिसपे जातीय संघर्ष हो जाए, और ना ये छतौनी गांव में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खींची जा रही थी कि नाक का लड़ाई हो, क्योंकि इसको सियासत इंस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। क्या अमित? जी पुष्कर जी, इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जमीन का ये मसला था जिसका निस्तारण थाने स्तर से होना था। 20 जून के आसपास भी इस तरीके का संघर्ष हुआ था, थाने को जानकारी थी, चौकी को जानकारी थी, पुलिस विभाग के और भी बड़े अधिकारी थे, उन सबको जानकारी थी। तो अगर थाने लेवल पर लोग चाहे होते, पुलिस चाहिए होती, तो उसका निस्तारण बहुत आराम से कर दिया गया होता। लेकिन जमीन के जितने मसले आ रहे हैं पिछले 2-4 सालों में से हम जो देख रहे हैं, आप देख उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, एक तो हर जमीन के मुद्दे में कहीं ना कहीं से आपको पुलिस का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। इस मामले में भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल है राजभर वोट बैंक का। लोकसभा चुनाव में राजभर वोट बैंक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया, उससे समाजवादी पार्टी उत्साहित है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार राजभर समाज में ही धीरे धीरे अब वो किनारे हो रहे हैं। एसटी रिजर्वेशन के मामले की बात हो या राजभर समाज के हित की बात हो, जो वादा किया गया था समाज से वो पूरा हुआ नहीं, और अंजाम ये हुआ कि अरविंद राजभर भी चुनाव हार गए। तो अब राजभर वोट बैंक पर नजर बनी हुई है समाजवादी पार्टी की भी, बीजेपी की भी, क्योंकि 2019 और 2022 में राजभर ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। तो एक बार फिर से राजभर समाज का वोट उनको मिले, तो ये मिलाकर, कुल मिलाकर वोट की ही लड़ाई दिख रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल चितौना गांव पहुंचेगा वीरेंद्र सिंह जी की अगुवाई में। ओम प्रकाश राजभर, अब जानकारी मिल रही है कि उनके बेटे अरविंद राजभर आ रहे हैं, वो भी जाएंगे चितौना गांव, वहां मुलाकात करेंगे। अनिल राजभर ऑलरेडी समाज के साथ खड़े ही हैं। अब बीजेपी के लोग भी धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होना शुरू किए हैं। अभी जिलाध्यक्ष मिलकर आए हैं, हंसराज विश्वकर्मा, महेंद्रनाथ पांडे मुलाकात किए ही। जानकारी मिल रही है कि भूपेंद्र चौधरी भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अब राजभर वोट बैंक, इस जो एक मामूली सा झगड़ा था, उस झगड़े को राजनीतिक रूप सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजभर समाज के वोट को साधा जा सके, और इसमें सब लगे हैं, बीजेपी मगर इसमें तो पार्टी भी लगी है, इसमें मगर सरकार, मिनिस्टर के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है कि अनिल राजभर ये करवा रहे हैं। देखिए, आप याद कीजिए कौशाम्बी ये घटना है,
आप याद कीजिए कौशाम्बी, और उसको अखिलेश यादव ने क्या रंग दिया बाद में। जी पहले फिर जिस दिन आखिरी ये में घटना वो घटी। ब्राह्मण व्यक्ति को की जान चली गई। बिल्कुल क्या बिल्कुल इस तरीके के नहीं, और फिर वही संघर्ष उसी तरीके का। देखिए, शनिवार की ये घटना थी। इसके पहले हमने बताया कि थाने स्तर पर सबको जानकारी थी। शनिवार को अल्टीमेटली मारपीट हो गई और बहुत जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए और कुछ लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए, कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जरूर, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। कायदे से उनको चाहिए ये था कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझा बुझाकर इस मामले को वहीं रोक देना था। मामला पुलिस में जाता, पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करती, लेकिन एक पक्ष के पास जाना और एक ही पक्ष का एफआईआर होना, दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होना, कोई एफआईआर नहीं होना, वहां से पुलिस की करणी सेना को भूमिका। घुसने का एक मौका मिलता है। अमित जी, पुलिस की भूमिका जी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल, मंत्री भी निश्चित रूप से। इन्वॉल्व है, अगर- तो विपक्ष के सांसद और जिला अध्यक्ष सब इन्वॉल्व है। प्रशासन निश्चित रूप से अगर क्या पुलिस- कर रहा है, वो निष्पक्ष दिखाई दे रहा है कार्रवाई में। आरोप लगना अलग बात है, आरोप घायल व्यक्ति लगा रहे हैं, मैं उस आरोपों पर नहीं जा रहा हूं, मगर एक लाइन दिखती है कि प्रशासन एक तरफा काम कर रहा है, या करणी सेना का दबाव उस पर काम कर रहा है, या अनिल राजभर का काम कर रहा है, या समाजवादी पार्टी किधर खड़ी हुई है उधर उसके पक्ष में दिख रहा है। देखिए, शुरू से ही पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। इसके पहले जब 20 जून के आसपास एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, पुलिस वहां इस मामले को जानबूझकर बढ़ने देती है। शनिवार को जब घटना घटी तो कायदे से दोनों पक्षों की बात सुनी जानी थी, दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर होना था। लेकिन जब एक ही पक्ष की तरफ से एफआईआर हुआ और कैबिनेट मंत्री एक ही पक्ष के लोगों के पास जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, तो उससे ऑब्वियस है कि दूसरा पक्ष नाराज होगा और करणी सेना जैसे लोगों को घुसने का एक मौका मिलता है। और करणी सेना जब थाने का घेराव करती है तो उसके 20-22 घंटे के बाद फिर जाकर दूसरे पक्ष का एफआईआर लिखा जाता है। तो ये जो पुलिस की जो नियत है, इस पर सवाल उठता है। अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की एंट्री जिस तरीके से हुई है, 12-14 लोग कल जिस तरीके से मिलने जा रहे हैं, उसमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल भी हैं, रामअचल राजभर भी हैं, रिबू श्रीवास्तव हैं, लीड कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी अब वोट बैंक की राजनीति में बहुत पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजभरों का वोट उनको मिला है। इस बात को समझते हैं कि घोसी हो, बलिया हो, चाहे लालगंज हो, आजमगढ़ हो, हर संसदीय क्षेत्र में राजभरों ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। तो पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी भी अब इस लड़ाई में कूद रही है और एक जमीन का झगड़ा किस तरीके से सियासी रंग ले लेता है, चितौना एक चीज मैं आपसे समझूं अमित जी, एक बात मैं अगर आपसे समझूं, वीरेंद्र सिंह जा रहे हैं और पीडीए में खड़े हैं। अखिलेश जितने मुद्दे आए हैं अभी तक, आप देखा होगा आजमगढ़ में जब उन्होंने अपने कैंप आवास और कार्यालय का उद्घाटन किया तो बाद में वो 5 पंडित जिन्होंने पूजा करवाई, ब्राह्मण समाज ने निष्कासित कर दिया। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, मगर ये जब चुनाव आते हैं तो बड़ी होके चली जाती हैं। माउथ पब्लिसिटी जो गांव-गांव चलती है। क्या अखिलेश अब बिल्कुल मान चुके हैं कि अगला वोट चाहिए ही नहीं उनको? देखिए, पिछले कुछ घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो जरूर ये जो आपका सवाल है वाजिब है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अप्रोच है, वो खुलकर पीडीए के पक्ष में एक तरीके से लॉबिंग कर, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि घटना क्या है, घटना के जड़ में जाना चाहिए, कौन दोषी है, कौन इस पीड़ित है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल पीडीए के पक्ष में खड़े हैं। इसमें राजभर समाज पीडीए का हिस्सा है, उनको सूट करता है, वो पीडीए की बात करेंगे, वो छितौना गांव में अपने पार्टी के नेताओं को भेजेंगे। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में जो समाजवादी पार्टी का अप्रोच दिखा है, वो इसी लाइन पर वो अब अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीडीए या पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे,
अगड़ों का वोट उनको चाहिए ही नहीं। ये एक हिडन जो आपने बताया कि क्या ऐसा है, क्योंकि इसमें वीरेंद्र सिंह जी हैं वो अगड़े समाज से, वो खुद भी ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन मैं यही मेरा मूल सवाल ही यही था कि समाजवादी पार्टी पूरी सियासत कर रही है। वो कह रही है हम पीडीए के साथ खड़े हैं और इसीलिए देखिए हमारे जो अगले सांसद है वो जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। ये वो स्पॉट में करनी सेना के सहारे सरकार के में बैठे बड़े लोगों पर निशाना साधने की स्थिति में है। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ये मौका करनी सेना ने दिया भी। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल शून्य में अपनी राजनीति कर रही है। करनी सेना की एंट्री होती है और करनी सेना को एंट्री करने का मौका पुलिस ने दिया, क्योंकि एक तरफा जब बीजेपी, संजय सिंह के परिवार इसमें बीजेपी कहां है जो अगड़ों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है? बीजेपी कहां है? फिर तो ये नुकसान बीजेपी का ज्यादा हो रहा है सियासत तौर पे। निश्चित रूप से देखिए, सरकार उनकी है, कैबिनेट मंत्री उनके थे, और जो पीड़ित पक्ष है संजय सिंह, या जो दूसरा पक्ष है, पीड़ित कहना ठीक नहीं होगा, जो दूसरा पक्ष है संजय सिंह, वो खुद बूथ अध्यक्ष रहा है वहां, 30-32 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के लिए ये बिल्कुल एक ऐसी स्थिति, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मार खाने वाला उसके अपने पार्टी का बूथ अध्यक्ष, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो राजभर समाज है, उसका वोट भी बीजेपी को चाहिए और अपने बूथ अध्यक्ष के साथ बीजेपी को न्याय भी करना है। बीजेपी ये तय ही नहीं कर पाई कि उसको क्या करना था, और इसी बीच जो खेल है वो करनी सेना करके निकल गई। करनी सेना को मौका मिल गया एक पब्लिसिटी का, वो उसके आने से मुकदमा भी दर्ज होता है, और स्थानीय स्तर पर जो अगड़े समाज के लोग हैं उनमें ये चर्चा का विषय भी है कि अगर करनी सेना नहीं होती तो एफआईआर नहीं होता। तो एक तरीके से करनी सेना को मौका भी पुलिस दे रही है, बीजेपी दे रही है। अगर शुरू से इस मामले को कानून व्यवस्था के चश्मे से देखा जाता तो ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं, चौबेपुर थाने से इस पूरे मामले का निस्तारण हो जाता, दोनों पक्षों को बुलाकर अगर थानाध्यक्ष कायदे से समझा दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। दूसरा मौका कैबिनेट मंत्री के पास था, मान लीजिए मारपीट हो ही गई, लोग घायल हो ही गए, कायदे से उनको दोनों पक्षों को बुलाकर समझा देना था कि मामला पुलिस में है, अब पुलिस कार्रवाई करेगी, इसके बाद अब कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसमें करनी है राजनीति, कैबिनेट मंत्री को भी चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी को भी चुनाव लड़ना है, और सुभाषपा को भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि राजभर वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। और जिस तरीके से 2024 का नतीजा आया, काशी क्षेत्र की 13 में से 11 सीटें बीजेपी हार गई, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह राजभर समाज का वोट बैंक भी निकल कर आया। तो अब राजभर वोट बैंक को साधने की सीधे सीधे ये लड़ाई है। अब ये मामला जमीन का नहीं रह गया, कानून व्यवस्था का नहीं रह गया, अब ये विशुद्ध रूप से सियासी रंग ले चुका है। जी, अब ये विशुद्ध रूप से सियासी रंग ले चुका है, और आप बता ही रहे हैं कि डेलीगेशन पहुंच रहे हैं इधर से उधर हर तरफ। अपने मेरे साथ वीरेंद्र सिंह को जुड़ना था समाजवादी पार्टी के सांसद चंदौली से, लेकिन वो शायद किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अमित, अगर इसको देखें, इसमें बीजेपी के शीर्ष नेता अनिल राजभर को छोड़ दीजिए और अगली जाति के जो बीजेपी के नेता हैं उनका क्या रुख रह रहा है? देखिए, बीजेपी के जो बाकी नेता, हालांकि कोई भी खुलकर कहने से बच रहा है इस मामले में, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेता के साथ गलत हुआ है। इस मामले में अगर पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो सकती है तो कम से कम न्याय के साथ पार्टी को खड़ा होना चाहिए, दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब 24-26 घंटे बीत जाने के बाद भी दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से बीजेपी के लोग भी ये कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मतलब ये करनी सेना को, अब मैं आखिरी में अगर आपसे पूछूं, ये करनी सेना को ये पूरा करंट मिल कहां से रहा है? देखिए, निश्चित रूप से करनी सेना, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के मामले में करनी सेना को एक पॉपुलैरिटी मिली, एक उसको जो एक पेस मिला, एक स्पेस मिला, उससे वो कहीं ना कहीं गदगद है। उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और छितौना की ये जो घटना हुई, पुलिस की आप कह लीजिए कि जो गलत नियत, या पुलिस चाहती ही नहीं थी कि ये मामला, इस मामले का निस्तारण हो, तो पुलिस की वजह से करनी सेना को इसमें घुसने का मौका मिला। पंचायत चुनाव उनको भी लड़ना है, अपनी ताकत उनको भी दिखानी है, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस वो ढूंढ रहे हैं। तो
आगरा से जो शुरुआत हुई थी, अब वो बनारस में दिख रही। इसके पहले इसी बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता के साथ जो कुछ हुआ, करणी सेना का विवाद, वो भी सुर्खियों में बना। तो एक तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के बाद छितौना में करणी सेना को मौका मिला, क्योंकि वो भी अपना एक पॉलिटिकल स्पेस खोज रहे हैं, पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब इनको शह कहां से मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसमें अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके लोग किसी एक पार्टी में नहीं है, हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये वही बात है कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर करणी सेना इन्वॉल्व नहीं होती तो दूसरे पक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जाती। आप समझ लीजिए कि बीजेपी किस कदर मजबूर है। सरकार जिनकी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, उनका एक कार्यकर्ता मार खाता है और उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता। उसके लिए करणी सेना को इसमें करणी सेना की एंट्री होती है और करणी सेना को इसमें उसको पॉपुलैरिटी भी मिली, सरकार की फजीहत भी हुई, पार्टी पर सवालिया निशान भी लगा और अब जाकर बीजेपी के लोग धीरे धीरे संजय सिंह के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये मामला अब विशुद्ध राजनीतिक रूप ले चुका है, सियासी रूप ले चुका है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ठीक है, तो अमित, आपने इस खबर पर पूरी विस्तृत जानकारी दी। अब कल भी इस पे सियासत बड़ी होगी जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। क्या आप कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं लग रही कि प्रशासन उनको जाने से रोके? नहीं, देखिए, फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा ठीक बात है तरफ से भी परमेश्वर, नहीं मिला है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब फूलपुर जा रहे थे आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद, उससे पहले बसपा का प्रतिनिधिमंडल हो आया, सपा का हो आया, कांग्रेस का हो आया, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने कचना में देखा क्या हाल हुआ। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा और मैं बार बार अब प्रशासन की भूमिका पर ज्यादा जोर देता हूं कि प्रशासन क्या निष्पक्ष है या वो किसी पक्ष का बढ़ने या घटने का इंतजार करता है। अमित, आपने सारी जानकारी हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।